ये लीजिए पैसे, ये लीजिए पैसे, ये लो पैसे, आप भी लो पैसे, और लो पैसे, सब लो पैसे, सब लो, ये लो पहले, सारे पैसे लो। अबे ओ बुड्ढे, तू पागल हो गया है क्या? तू जानता भी है तू कहाँ खड़ा है? अरे तू कलेक्टर मैम के ऑफिस में खड़ा है। और तेरी कितनी हिम्मत, तूने हमारी मैम के साथ बदतमीजी की। तुझे तो मैं बताऊंगा, चल मेरे साथ। रुको, क्या हिम्मत है आपकी? अरे आप जानते भी हैं कि किसके ऑफिस में खड़े हैं? आप मेरे ही ऑफिस में मेरे ही ऊपर इस तरह से नोट बरसा रहे हैं। अरे आपकी इस हरकत की वजह से मैं आपको जेल भेज सकती हूँ। तो भिजवा दीजिए जेल, भिजवा दीजिए मैम साहब जेल, हमें कोई डर नहीं है जेल का। हम करें तो करें क्या? मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, खेत में एक अनाज का दाना नहीं, पानी के लिए तरस रहे हैं मैम साहब। अब हम करें तो जाए कहाँ? सारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते साहब। अरे अगर ऐसी बात थी तो आप मेरे पास आए क्यों नहीं? आप मेरे पास आते, अपनी प्रॉब्लम बताते, तभी तो मैं हल निकालती। मैं आज से नहीं 3 महीने से आ रहा हूँ मैम साहब, 3 महीने से आ रहा हूँ मैं पूछ के देखो साहब को। मैं आता हूँ, कभी तो 500 रुपए है तेरे पास, 1500 रुपए है तेरे पास, 1000 रुपए है तेरे, मैं कहाँ तक पैसे लगाऊं? मैंने पाई पाई देकर ये काम किया मैम साहब। आज मैंने जमीन बेच दी, पैसे बहुत मेरे पास, और चाहिए तो और लो पैसे। अबे ओ बुड्ढे, कहाँ अंदर चला जा रहा है तू? साहब मैडम जी से मिलना है। अरे तूने अपनी हालत देखी है? टीचर कपड़े पहन रखे हैं, तू मैडम से मिलेगा? अब एक काम कर, निकल यहाँ से, मैडम मीटिंग में बिजी है, चल। तो साहब जी ऐसे मत करो, बहुत अर्जेंट काम है, खेत सूखे पड़े, फसल की बातें बन गई, बहुत नुकसान है साहब, मैडम से मिलना है। अबे ओ बुड्ढे, तू पागल है क्या? मैडम तुझसे मिलेगी? अरे मैडम मंत्री, नेता और बड़े बड़े वीआईपी लोगों से मिलती है, तेरे से मिलके क्या करेगी? अब एक काम कर, चुपचाप निकल यहाँ से। अरे साहब जी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, गाँव में कह रहे थे लोग बात, मैडम बहुत अच्छी आई है, सबकी सुनती है, एक बार मिला दो साहब, बहुत अर्जेंट काम। अरे मैडम तो अच्छी है, पर मैं तो अच्छा नहीं हूँ। हाँ, अगर तुझे मैडम से मिलना है तो मेरी जेब में 1000 रुपए रख और जा मिल ले मैडम से। अरे साहब मेरे पास तो एक पैसे मिलेंगे। वे ओ बुड्ढे, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तू यहाँ खड़ा क्यों है? एक काम कर, निकल यहाँ से। लक्ष्य, क्या कह रहे हैं ये? तुम इनसे पैसे ऐंठते हो? अरे नहीं मैम, ये झूठ बोल रहा है, इन्हें तो मैं जानता भी नहीं हूँ, ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ये भला झूठ क्यों बोलेंगे? इनकी कोई दुश्मनी है तुमसे? देखो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा झूठ मेरे सामने आ गया है। अरे लोग यहाँ मुझसे मिलने के लिए आते हैं और तुम उनसे रिश्वत ऐंठते हो? अरे नहीं मैम, मेरी बात का यकीन करो, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। चुप करो तुम, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। पर हाँ, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड करती हूँ। निकल जाओ यहाँ से। पर मैम मेरी बात, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। देखिए, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर आप चिंता मत करिए, आपकी जो भी परेशानी है आप मुझे बताइए, मैं उसका हल निकालने की कोशिश करूंगी। बल्कि आपके जैसे जितने भी किसान भाई हैं, आप उन्हें यहाँ लेकर आइएगा, मैं उनकी परेशानी सुनूंगी और जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि उसका हल निकाल सकूं। आप बहुत ही अच्छे हो मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद। मैम साहब वोट मांगने के लिए आते हैं नेताजी वोट मांगने के लिए आते हैं और झूठे वादे करके चले जाते हैं, और जब हम लोग गरीब आदमी जाते हैं मिलने के लिए तो बोलते हैं यहाँ नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, चंडीगढ़ गए नेताजी, वहाँ गए नेताजी कुछ काम गए, निकलो बाहर चलो यहाँ से, हमको नहीं भगा देते, कोई काम नहीं आता मैम साहब। देखिए, नेता लोग आपके साथ जो व्यवहार करते हैं उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपकी जो भी परेशानी है मैं बहुत जल्द उसका हल निकालने की कोशिश करूंगी, आप बेफिक्र रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, आपकी बड़ी अति कृपा होगी। देखिए, आप परेशान मत होइए, आपकी जो भी परेशानी है मैं उसकी जल्द ही सुनवाई करने की कोशिश करूंगी, और इन पैसों पे आपका हक है, मेरा कोई हक नहीं है इन पे। आप थोड़ी देर बाहर वेट करिए,
मैं ये सारे इकट्ठे करके आपके पास भिजवाती हूँ। जी मैम साहब। शिखा, बाहर विकास होगा, उसे अंदर भेजो और उसे कहो कि ये सारे पैसे इकट्ठे करके उनके पास भिजवा दे। ओके मैम। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि किसान भाई सरकार के ऊपर भरोसा करके उन्हें वो वोट देते हैं, पर क्या फायदा उनका वोट देने का जब किसानों की बात की सुनवाई तक नहीं होती। कृपया ऐसा ना करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।